ये जो चैप्टर है हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस चैप्टर को आप हिस्ट्री के अंदर से जोड़ के देखते होंगे। ये तीसरा चैप्टर है आपका, और इसमें 1 से लेकर 25 तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं नहीं मानता। आइए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं एकदम फास्टली। किस तरह से डिस्कस करेंगे हम, कितना से करना है, 26 से करना है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका का था, फ्रांस का था, या फिर किस देश का था? इंग्लैंड का था या फिर जापान का था? यहाँ पे ऑप्शन इंग्लैंड का था या फिर जापान का था। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे सर? इसका उत्तर जल्दी बताओ, आप सोचो, पहले आप सोचने हो इंडो चाइना किस उपनिवेश था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर, इसका उत्तर हो जाएगा सर फ्रांस का। क्या हो जाएगा? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी, ए गलत। क्या हो जाएगा? ए गलत, ए हो जाएगा गलत। और अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? अंग्रेजों की, भारतीयों की, चीनी की, जापानी की? आप कहेंगे सर चीनी का। किसका? चीनी का था। किसका था मेरे भाई? चीनी का था। अंग्रेजी नहीं होगा, भारतीय नहीं होगा, जापानी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? चीन का। इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1858, 1867, 83, 1887। किस में किया गया था? तो सर 1887 में किया गया था। कब किया गया था? 1887 में किया गया था। अगले प्रश्न के ऊपर हम आपको ले चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि वियतनाम में क्लोन किसे कहा जाता है? यह भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि क्लोन किसे कहा जाता है। तो फ्रांसीसी विद्यार्थी को, सैनिक को, फ्रांसीसी नागरिक को, चीनी नागरिकों को। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वियतनाम में यंग दल की स्थापना लोगों ने किया था, बुद्धिजीवियों ने किया था। देखिए, अनान दल की स्थापना, ये क्या है? अनान दल की स्थापना बुद्धिजीवी ने किया था, पूंजीपति ने किया था, श्रमिकों ने किया था, विद्यार्थियों ने किया था। तो आप इसका उत्तर याद रखना, ये भाई मेरे विद्यार्थियों ने किया था। 31 नंबर प्रश्न के ऊपर आप चलिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? इसको तो याद ही रखना। कंबोडिया, चीन, लाओस, वियतनाम। बताइए कौन सा शामिल नहीं था? उसका उत्तर देना। लाओस शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल था? कंबोडिया था, चीन था और वियतनाम था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सी शामिल नहीं था। उत्तर वही होगा, क्योंकि गलत पूछा है, गलत आंसर देना। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने यह पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था? वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, केनेडी, निक्सन। कौन हो जाएगा इसका उत्तर? उत्तर होगा केनेडी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? केनेडी के शासनकाल में। और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। 32 के बाद हम चलते हैं एकदम 33 के ऊपर दंदना के। देखिए 33 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे, देखिए 33, आजा 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 आजा। डीएन वीएन फूके युद्ध कौन देश बुरी तरह हार गया था? इस युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह से हार गया था? तो बताइए, रूस हारा था क्या? फ्रांस हारा था? चीन हारा था? अमेरिका हारा था? तो आप कहेंगे कि सर इस युद्ध में ना फ्रांस हार गया था। कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आइए एकदम फटाफट लाइक करते रहना मेरे यारों। माइलिन हत्याकांड कब हुआ? माइली हत्याकांड कब हुआ? 1964 में, 1965, 66, 1968। इसका उत्तर होगा 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ये गलत, ये गलत, ये गलत है। आइए 34 के बाद चलते हैं डायरेक्ट 35 के ऊपर। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? क्या ये हनोई था, जेनेवा था, लाओस था, या इनमें से कोई नहीं था? तो बताइए किस समझौते ने 2 हिस्सों में बांट दिया था? इसका उत्तर होगा सर जेनेवा ने। हनोई ने नहीं बांटा था, लाओस ने नहीं बांटा था, इनमें से कोई ने नहीं बांटा था, जेनेवा ने बांटा था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि पायलट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? कंबोडिया में किया गया था, चीन में किया गया था, वियतनाम में, या लाओस में किया गया था? तो इसका उत्तर मेरे भाई क्या होना चाहिए? लाओस में किया गया था। ये नहीं होगा। 36 के बाद हम आते हैं 37 नंबर प्रश्न के ऊपर। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व
वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो ये हिस्सा था चीन का, ये हिस्सा था हिंद चीन का, फ्रांस का या जापान का? ये किसका हिस्सा था सर? जल्दी बताओ किस देश का हिस्सा था सर? तो आप इसका उत्तर देंगे मेरे भाई हिंद चीन का हिस्सा था। किसका उत्तर? हिंद चीन का हिस्सा था। अगला प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। 38 नंबर, लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार स्थापित हुई थी? 1972, 73, 76, 75? क्या इसका उत्तर होगा? जल्दी बताइएगा। इसका उत्तर होनी चाहिए मेरे भाई 1975। क्या उत्तर होगा? 1975। ये उत्तर राइट है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आओ मेरे भाई आपको ले चलते हैं 39 नंबर प्रश्न में। हुआ आंदोलन कब चलाया गया था? तो हुआ आंदोलन चलाया गया था 1939 में, 1942 में, 45 में या फिर 1949 में? इसका उत्तर आप क्या देंगे सर? 1939 में हुआ आंदोलन को चलाया गया था। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुआ आंदोलन का नेतृत्व प्रकृति क्या था? क्रांतिकारी का था, धार्मिक का था या साम्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक था? ये इसका उत्तर क्या होना चाहिए? मैं रेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, बकवास करने वाला नहीं, डायरेक्ट प्रश्न पे हमारी बात चलती है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइएगा। इसका उत्तर होना चाहिए सर, जल्दी बताओ। इसका उत्तर हुआ क्रांतिकारी धार्मिक। ये नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि वियतनाम में ईसाइयों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ विद्रोह, किसान विद्रोह, कौन सा हुआ था? जल्दी बताइएगा। इसका आंसर होगा स्कॉलर्स रिवोल्ट। 42 नंबर प्रश्न आइए। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का नाम था क्या? तुंगेंग हुई, कार्बोनारी, दुईनाई हुई, मियत मिन? इसका उत्तर क्या होगा? देखो कैसा कैसा टेढ़ा टेढ़ा नाम है। इसका उत्तर होगा सर वियत मिन। क्या होगा? वियत मिन। अगले प्रश्न पे चले हम। 43 नंबर कह रहा है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? सिंहानुक था या प्रिंस फुसो था, यूनाई गोग था या कोई नहीं था? तो आप कहेंगे सर यूगेन आइकोक था। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये चैप्टर यहीं तक खत्म होता है। 43 प्रश्न इस चैप्टर के अंदर था। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद अगली चैप्टर में आपका स्वागत करेंगे। आना मत भूलिएगा मेरे भाई। लव यू, थैंक यू वेरी मच।